इशल जब देखती है कि रोहान का रवैया आशिर से बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है तो वो फैसला करती है कि रोहान को सारी हकीकत बताई जाए। वो रोहान के पास जाती है और बड़े प्यार से उसे कहती है कि सारा कसूर मेरा था, मैंने आशिर को मना किया था कि वो तुम्हें कुछ भी ना बताए। इस पे वो कहता है कि मेरा भाई कितना अच्छा है, मैंने उसे इतनी बातें सुनाई लेकिन उसने आगे जवाब में मुझे कुछ नहीं कहा। अनाया बहुत रोती है और फैसला करती है कि मैं अब रोहान को फ़ोन करूँगी और उससे खुद बात करूँगी। वो उसे कहती है कि शुरू में तुम्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और तुम्हारे साथ बाकी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, तो तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों देना चाह रहे हो। रोहान कहता है कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, लेकिन तुमने इतनी बड़ी बात मुझे छुपा के मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब मैं तुम्हारे साथ बाकी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मैं अंकल को कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द तलाक के पेपर्स तुम्हारे घर भिजवा दूँगा। फिर अनाया अपने पापा के पास जाती है और उनसे कहती है कि आपने मुझे सजा सुना दी है, आपने रोहान से कहा है कि वो मुझे छोड़ दे। कोई बाप भी अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? आपको जानते थे कि सबके पीछे आयजा आपी हैं, उन्होंने ही मना किया था कि रोहान को कुछ ना बताया जाए, खामोश रहा जाए। अब सब हकीकत खुल के सामने आ गई है तो वो साफ होकर एक साइड पर हो गई हैं और मुझे बुरा बना दिया है सबके आगे। शायान अब किसी खुद खामोश होकर बैठने वाला नहीं है। वो कहता है कि जब तक मैं आयजा से बदला नहीं ले लूँगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो कहता है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, हम लोग दूसरे को बर्बाद करने के बारे में एक मिनट में भी नहीं सोचते और फौरन बर्बाद कर देते हैं। आयजा बहुत खौफजदा है क्योंकि शायान ने कॉल करके उसे डायरेक्ट धमकी दी है और कहा है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को एक दूसरे से दूर कर दूंगा। अब आयजा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती क्योंकि वो कहती है कि मैंने असद की मोहब्बत हासिल करने के लिए सब कुछ किया, इस मकाम तक आ गई कि इशल को घर से निकलवा दिया, अनाया के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल दिया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं बर्दाश्त करूंगी कि मेरा घर टूटे। अनाया के लिए बात उस वक्त बर्दाश्त से बाहर हो जाती है जब वो देखती है कि उसकी अपनी सगी बहन जिसने सब कुछ किया था आज हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल दिया है। अब वो फैसला करती है कि जब तक वो अपनी बहन को बर्बाद नहीं कर देगी वो सुकून से नहीं बैठेगी। वो शायान को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला है, मैं तो पहले ही बर्बाद थी, तुम बर्बाद उसको करो जो किया है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल गई हूँ। फिर वो उसको याद करवाती है, क्या तुम अपनी उस बेइज्जती को भूल चुकी हो जो सबके सामने उसने तुम्हारी की थी। आगे से वो कहता है कि मैं कभी नहीं हार सकता और मैं अब आयजा को बर्बाद करूंगा। इसके लिए अब वो प्लान बनाता है, आयजा को बार बार कॉल्स और मैसेज उस टाइम करता है जब असद उसके पास होता है। असद बड़ा परेशान होता है, वो कहता है कि तुम्हें किसके इतने कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। आयजा बोझ पाने की कोशिश करती है लेकिन असद उससे मोबाइल मांगता है और कहता है मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ कौन है तो मुझे इतने मैसेजेस और कॉल कर रहा है।